Now we'll talk in this lecture of the form which we have already discussed in the previous lecture. तब हमने कहा था हम इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके मेथड से कर सकते हैं. तो अगर dx अपॉन a cos x प्लस b sin x का फॉर्म है where a and b are constants, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो instead of using tan x by 2 we can do this particular question in one another form. और वो फॉर्म क्या है कि we'll try to convert this expression entirely into sin और entirely into cos. अब उससे क्या होगा, अगर हमने इसे साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल किस में, कोसेक दिस एंगल dx, और अगर कॉस में बदल दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक ऑफ दिस एंगल dx. तो कोसेक और सेक के तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दोस फॉर्मूले और हमारा इंटीग्रल हो जाएगा. तो व्हाट इज द प्रोसेस? तो स्टेप 1, चेक वेदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मतलब ये जो cos x और sin x के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं. इफ यस देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप. अदरवाइज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई a cos x प्लस b sin x बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 नहीं है तो हम अपने इंटीग्रल को क्या करेंगे, वील कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू दिस फॉर्म. हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. दिस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड वील multiply also. Step 2, we'll break this into two parts. dx upon a upon under root a square plus b square cos x, and यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी है, and b upon under root a square plus b square sin x. Now obviously if you can realize कि a upon under root a square plus b square is less than 1. Similarly b upon a square plus b square is also less than 1. और हमने ये करा क्यों, इसलिए करा कि अब अगर हम इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1. एंड ये तो हमने देख ही लिया कि दोनों वैल्यू 1 से कम है. अब अगर ये दोनों वैल्यूज 1 से कम हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई वैल्यू या कोई भी एंगल हमें साइन में या कॉस में इस वैल्यू के लिए मिल जाएगा. सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही होगा. तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन में तो फिर हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, साइन a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन a कॉस b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन b कॉस a. और कॉस a प्लस माइनस b के फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉस a कॉस b. अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, साइन a साइन b. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट, क्या अगर हम साइन में पूरा फंक्शन चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना है, असम्पशन लेने पड़ेंगे. इफ वी वांट साइन में हम अपना पूरा फंक्शन चाहते हैं तो हम a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लेंगे, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई एक एंगल मिल जाएगा साइन में, बिकॉज ये वैल्यू तो 1 से कम है. तो अगर वैल्यू 1 से कम है तो साइन थीटा में कोई ना कोई एंगल तो जरूर मिलेगा. सिमिलरली b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. And you can very well understand this by using triangle rule. अगर हम ये triangle rule यूज कर रहे हैं तो अगर a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट इज साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इफ यू लुक क्लोजली ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ b आएगी, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. तो यानी cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज दिस.
सिमिलरली अगर हम कॉस के टर्म्स में पूरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वील एज्यूम a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस थीटा तो देयरफॉर b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो योर क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स, और अगर आप कॉस में बनाना चाहते हैं तो कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस माइनस साइन थीटा साइन एक्स। तो डिपेंडिंग ऑन साइन एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, ये पूरा फंक्शन या तो नीचे डिनोमिनेटर साइन में बन जाएगा या कॉस में बन जाएगा। देन वील टेक इट इन द न्यूमरेटर, तो वो कोसेक या सेक जो चाहेंगे वो बन जाएगा, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव dx अपॉन 2 sin x माइनस cos x। तो स्टेप 1 क्या है, ये किसके एनालॉगस है, dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। तो a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्म है। तो स्टेप 1 क्या है, चेक करिए 2 और 1 इनके स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज व्हाट, root 5, and which is not equal to 1. Therefore what we'll do, we'll divide by this root 5 and multiply कर देंगे 1 upon root 5 और 2 upon root 5 sin x minus cos x upon root 5। अब अगर हम इसे पूरा साइन में फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम 2 by root 5 को क्या अज्यूम कर लें, कोई एंगल होगा cos में थीटा जिसकी वैल्यू 2 by root 5 होगी। तो therefore 1 upon root 5 फिर क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा साइन थीटा हो जाएगा। तो योर क्वेश्चन देन गेट्स कन्वर्टेड टू dx अपॉन दिस बिकम्स cos थीटा sin x माइनस sin थीटा cos x, एंड दिस इज सिंपली फॉर्मूला फॉर sin a माइनस b। तो sin x माइनस थीटा हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रल कोसेक x माइनस थीटा dx। और कोसेक का तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता ही है, 1 अपॉन रूट 5, एंड दिस इज ln कोसेक। ये लीनियर फंक्शन है तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी ऑब्वियसली 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो दिस वुड बी कोसेक x माइनस थीटा माइनस कॉट x माइनस थीटा प्लस c। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा को हम किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनरली हम साइन और कॉस है तो इसको हम मिला के टैन थीटा के टर्म्स में कर देते हैं। टैन थीटा इज 1/2, therefore theta is tan inverse 1/2। यही क्वेश्चन अगर हम चाहते तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स चेंज कर देते। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को कॉस में बनाना चाहते थे तो व्हाट विल डू, विल पुट 2/√5 एज साइन थीटा एंड 1/√5 ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो योर क्वेश्चन विल देन बिकम 1/√5 इंटीग्रल dx अपॉन cos थीटा cos x माइनस साइन थीटा, और अदर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दिस वुड हैव बीन साइन थीटा साइन x माइनस cos थीटा cos x। तो माइनस कॉमन इफ वी वुड हैव टेकन तो क्या हो जाता है, dx अपॉन cos थीटा cos x माइनस साइन थीटा साइन x। दिस टाइम ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, 1 अपॉन रूट 5 dx अपॉन cos a प्लस b यानी थीटा प्लस x, एंड दिस कुड हैव बीन रिटन 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रल sec थीटा प्लस x dx। और sec का भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, थीटा प्लस x में x का कोफिशिएंट 1 है तो हमें डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 अपॉन रूट 5 माइनस का, एंड द आंसर वुड हैव बीन ln sec थीटा प्लस x प्लस tan थीटा प्लस x प्लस c, एंड थीटा वुड हैव बीन, थीटा क्या हो जाता अगर हम tan के टर्म्स में लिख देते तो 2 हो जाता, तो tan इनवर्स 2। बोथ द आंसर्स वुड हैव बीन राइट, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम जा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का आंसर दिया गया या आप किस टाइप का आंसर निकालना चाहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर tan x/2 जो हमने पिछला फॉर्म पढ़ा था उसकी जगह हम इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। बोथ मेथड्स आर राइट।